हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन ए फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय ए स्लिट, इफ स्लिट width is a and wavelength is lambda, focal length of lens is f and linear width of the central maxima is 4 ऑप्शन दिया हुआ है. f lambda by a, सेकेंड ऑप्शन इज f a by lambda, थर्ड ऑप्शन इज 2f lambda by a and फोर्थ ऑप्शन इज f lambda by 2a. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज first key concept of the question is width of central maxima in single slit diffraction. इसे नॉर्मली W से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका वैल्यू होता है 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल ए. And second key concept of the question is condition for minima in single slit diffraction. और इसका जो रिलेशन होता है वो होता है a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यहाँ पर जो फोकल लेंथ लेंस का दिया गया है उसका क्या यूज़ है. अगर हम लोग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन देखें तो यहाँ पे स्लिट है और ये स्क्रीन है. स्लिट का विड्थ को नॉर्मली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये मैं यहाँ पे स्लिट का विड्थ को ए मान ले रहा हूँ और स्लिट के आगे एक लेंस रखा गया है. तो यहाँ पे जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी क्या होता है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी. और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस है वो कैपिटल डी के बराबर है. ऐसा इसलिए कि जो रे इंसिडेंट होगा लेंस पे उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, वो यहाँ पे आके मीट करेगा. तो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में फोकस होगा. तो फोकल लेंथ किसके बराबर होगा, कैपिटल डी के बराबर होगा. अगर हम लोग मिनिमा का कंडीशन देखें तो मिनिमा का कंडीशन हमारे पास है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. और क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू बहुत कम है तो थीटा अगर वेरी स्मॉल बोले तो थीटा का वैल्यू अगर बहुत छोटा हो तो साइन थीटा लगभग बराबर होता है टेन थीटा के. तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए टेन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. अगर हम लोग मैक्सिमा की बात करें तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल थीटा है, यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसे ही ऊपर साइड में भी. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू टेन थीटा. टेन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे आप देखो ये वाला थीटा है और ये जो लेंथ है इसे L1 मान लेते हैं हम लोग. ये एक्चुअल में 2L1 मिलके विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा. तो टेन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, L1 परपेंडिकुलर, अब बेस की जगह D लिखेंगे, ये कैपिटल D. और कैपिटल D हम लोग पहले किसके बराबर निकाल चुके हैं, फोकल लेंथ के बराबर निकाल चुके हैं. तो L1 बाई एफ इज इक्वल टू एन लैम्डा. और क्योंकि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट मिनिमा है तो यहाँ एन की जगह हम लोग 1 रखेंगे तो ये लैम्डा हो जाएगा. तो यहाँ से अगर हम लोग L1 का वैल्यू निकाले तो L1 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एफ बाई ए. पर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है ये किसके बराबर है, 2L1 के बराबर है. तो ये W किसके बराबर हो जाएगा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ये 2L1 के बराबर हो जाएगा. 2L1 के जगह हम लोग 2 इंटू L1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा एफ बाई ए. तो यहाँ से हमें विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मिल गया 2 लैम्डा एफ बाई ए. तो अगर हम लोग इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन चूज करें तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 2 लैम्डा एफ बाई ए. ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.